हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिसंबर और जनवरी 2021 के करंट अफेयर। तो साथियों, अगर किसी को दिसंबर और जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहाँ करवाया जा रहा है? इसका राइट आंसर आएगा गुजरात। हरियाणा में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट लगभग 28 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में हरियाणा सरकार हरियाणा भवन का निर्माण करेगी। हरियाणा भवन की वास्तुकला कुछ इस तरह होगी कि जिससे दर्शकों को दूर से पता लग जाएगा कि यह बिल्डिंग हरियाणा की है। इस भवन की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ खोलने की स्वीकृति मिली है? इसका आंसर आएगा पंचकुला। सरकार द्वारा पंचकुला में 22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में योग को स्कूल के पाठ्यक्रमों में कब से शामिल किया जाएगा? इसका आंसर आएगा 1 अप्रैल 2021। हरियाणा में योग को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूलों में अगले साल 1 अप्रैल 2021 से स्कूलों में इसकी नियमित कक्षाएं लगेगी। हरियाणा के सभी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से योग को पाठ्यक्रम में शामिल कर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस शहर में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सीटी स्कैन मशीन लाई गई है? इसका आंसर आएगा चंडीगढ़। यह स्टेट ऑफ द आर्ट सीटी स्कैन के नाम से जानी जाती है। यह सोमाटोम फोर्स नामक कंपनी की ओर से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और इजराइल के सहयोग से हरियाणा के किस जिले में 5वें बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया? इसका आंसर आएगा भिवानी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की मौजूदगी में भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने गांव गिगनाऊ में 8.25 करोड़ की लागत से बनने वाले बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस अवसर पर डॉक्टर रॉन ने कहा कि भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर भारत के मेहनतकश किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए उन्नत कृषि संसाधनों तथा कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त है? इसका आंसर आएगा हिसार। हिसार जिले को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है। वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए ऊर्जा संरक्षण में सराहनीय कार्य करने पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार जिंदल स्टेनलेस स्टील को प्रदान किया गया तथा दूसरा पुरस्कार डीसीएम टेक्सटाइल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, मिशन ओलंपिक इकाई ने किस खिलाड़ी को अमेरिका में 1 महीने की प्रशिक्षण शिविर की मंजूरी दी है? इसका आंसर आएगा बजरंग पुनिया। यह शिविर 4 दिसंबर 2020 से लेकर 3 जनवरी 2021 तक क्लिफ किन रेसलिंग क्लब मिशिगन यूएसए में 14 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने हाल ही में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में जेजेयू के किन प्रोफेसरों को शामिल किया गया? इसका आंसर आएगा नरसिंहराम बिश्नोई। पराली और कनक की तूड़ी से एथेनॉल बनाने समेत कई शोध के लिए जेजेयू के प्रोफेसर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चंडीगढ़ की पहली महिला एसएसपी ट्रैफिक कौन बनी? इसका आंसर आएगा आईपीएस मनीषा चौधरी। आईपीएस मनीषा चौधरी 3 आईपीएस में चुनी गई थी। चंडीगढ़ में ट्रैफिक एसएसपी का पद हरियाणा कैडर के अधिकारी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए हरियाणा से 3 आईपीएस अफसरों का नाम भेजे गए थे।
इनमें से पानीपत की एसपी मनीषा चौधरी के अलावा आईपीएस वीरेंद्र कुमार व आईपीएस सुरेंद्र पाल सिंह के नाम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश में यमुनानगर जिले का ऐसा कौन सा गांव है जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई? इसका आंसर आएगा गांव बेड़ी। यमुनानगर का ऐसा गांव जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ग्राम पंचायत बेड़ी जल संरक्षण की मिसाल बने हुए हैं। यहाँ 2 एकड़ में बना 5 पॉन्ड सिस्टम पर आधारित तालाब पर्यटन स्थल से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने किस इंडियन रेड क्रॉस को श्रेष्ठ वृद्ध आश्रम के लिए 1 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर आएगा रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस पंचकुला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने दिव्यांगजन, वृद्धजन, नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को 16 लाख रुपए की राशि के 42 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। राज्य मंत्री ने श्रेष्ठ वृद्ध आश्रम पुरस्कार के लिए इंडियन रेड क्रॉस पंचकुला को 1 लाख का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? इसका आंसर आएगा स्पर्श। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि की मासिक पत्रिका स्पर्श का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में किसे पहली बार विशेष मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर आएगा सुनील कुमार गुलाटी। राज्य सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव बनाया है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने एविक केंद्र की पहली इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है? इसका आंसर आएगा HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एविक द्वारा आयोजित की गई पहली इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक राजीव महाजन ने की है, जबकि नाबार्ड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक देवा आशीष पाडी विशिष्ट अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने पर किसान व लघु उद्योग के परिवहन का खर्च भी घट जाएगा और मुनाफे में भी इजाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर तैनात MS दुहन को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर आएगा नांगल गांव। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर आएगा करनाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। बलडी बाईपास पर श्रीमद् भगवत गीता द्वार से लेकर शहर के घंटाघर चौक तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। करीब 200 साल पुरानी क्रिश्चियन सिमेट्री ब्रिटिश काल में बना भवन रिकॉर्ड रूम में और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को एक नया लुक मिल जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भवन शहर की महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में कितने जिलों में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए? इसका आंसर आएगा 4। यह स्टोर कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और गुड़गांव में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जानवरों से बीमारियां इंसानों में न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है? इसका आंसर आएगा जेनेटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कोविड के फैलने के बाद अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत ही जेनेटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग व वाइल्ड लाइफ विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि पशुओं से किस तरह बीमारी हो सकती है और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत में किसानों को रेडियो पर खेती से संबंधित तकनीक जानकारी देने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? इसका आंसर आएगा KVK 3 SIT। किसानों को खेती की नई तकनीक और आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए KVK
ऊझा में कम्युनिटी रेडियो सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समर सिंह ने इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि रेडियो स्टेशन किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फतेहाबाद के किस गांव में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय बनाया जाएगा? इसका आंसर आएगा कुनाल। सभ्यताओं से रूबरू होने की कड़ी में सबसे प्राचीन हड़प्पा पूर्व सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कुनाल भी जुड़ गया है। अब यहाँ की साइट पर म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा। करीब 7,000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों को समेटे इस स्थल पर संग्रहालय की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दे दी है। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बन गया है? इसका आंसर आएगा करनाल। सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट कक्षाएं परियोजना का उद्घाटन किया है। स्कूलों में स्मार्ट कक्षा के साथ साथ बिल्डिंग एज लर्निंग एड के तहत कमरों की दीवारों पर विज्ञान व गणित जैसे विषयों के मॉडल बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को इन्हें देखकर सीख सके। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मत्स्य विभाग के सचिव का जिम्मा किसे सौंपा है? इसका आंसर आएगा बलकार सिंह। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN के प्रबंध निदेशक बलकार सिंह को मत्स्य विभाग के सचिव का जिम्मा सौंपा है। बलकार सिंह इससे पहले निदेशक मौलिक शिक्षा व DC पंचकुला के पदों पर कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंबाला के किस गांव में प्रदेश का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाया जाएगा? इसका आंसर आएगा चंदपुरा। प्रदेश का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अंबाला के चंदपुरा में 37 करोड़ की लागत से बनेगा। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल ने बताया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए 37 करोड़ की राशि मंजूर है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रदेश में 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन को शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? इसका आंसर आएगा HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक साथ 7 समुदाय रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में एक साथ 3 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने एक साथ जींद, पानीपत और कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्रों पर इन स्टेशनों का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 27, 2 दिवसीय वर्चुअल 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका आंसर आएगा रोहतक। इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रमेश वर्मा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम का विषय अफोर्डेबल हेल्थ केयर चैलेंज एवं फ्यूचर प्रोस्पेक्टस रखा गया है। उन्होंने व्याख्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश की GDP का 1.6% ही हेल्थ केयर बजट का खर्च किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, हिसार जिले की किन 2 पहलवान खिलाड़ियों को कुश्ती का वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ है? इसका आंसर आएगा किरण गोदारा व निर्मला बुरा। किरण गोदारा के कुश्ती कोच विष्णु ने बताया कि सर्बिया में 12 से 18 दिसंबर को कुश्ती का वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, 12 से 18 दिसंबर तक बेलग्रेड सर्बिया में होने वाली विश्व कुश्ती कप प्रतियोगिता वर्ल्ड रेसलिंग कप कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व मोखरा गांव के किस निवासी द्वारा रेफरी के रूप में की जाएगी? इसका आंसर आएगा सत्यदेव मलिक। अपने चयन पर खुशी जताते हुए सत्यदेव मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का आभार प्रकट किया है। इसी गांव की पहलवान साक्षी मलिक का प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30,
हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचनंद सेवा सदन का शिलान्यास किस जिले में किया है? इसका आंसर आएगा फतेहाबाद। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को शहर के पंचनंद सेवा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तावित पंचनंद सदन का शिलान्यास ऑनलाइन तरीके से किया है। चंडीगढ़ सीएम ऑफिस से ही सीएम ने फतेहाबाद में पंचनंद सदन की जगह पर आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए शिलान्यास किया। सीएम ने पंचनंद सदन के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक विभाग में विशेष सचिव ज्योति अरोड़ा ने जूम ऐप के जरिए किनकी किताब का विमोचन किया? इसका आंसर आएगा मनोहर लाल चावला। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुजुर्गों को तो अभी भी घर से न निकलने की सलाह दी है और लॉकडाउन में यह एक बड़ी चुनौती थी कि इस चुनौती को सुअवसर में बदला और 83 वर्षीय बुजुर्ग सेक्टर 15 निवासी मनोहर लाल चावला ने किताब लिख डाली। क्वेश्चन नंबर 32, किस यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की WH 1270 उन्नत किस्म विकसित की है? इसका आंसर आएगा HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की WH 1270 उन्नत किस्म विकसित की है। इस किस्म को भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए अनुमोदित किया गया। WH 1270 की औसत उपज 75.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 91.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की संभावित उपज है। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में स्थान मिला? इसका आंसर आएगा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। विश्व भर से 1149 विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों ने रैंकिंग के लिए आवेदन किया था। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी मुक्त प्रदेश करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर आएगा 2025 तक। प्रदेश सरकार का 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश करने का लक्ष्य है। पानीपत जिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल 21.75% कम टीबी के केस मिले। इस बार मास्क का प्रयोग करने से भी टीबी की रोकथाम में बहुत ही कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के किस जिले में कैंसर टर्सरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर आएगा अंबाला। टर्सरी सेंटर में अमेरिका सहित यूरोपियन देशों से लगभग 27 करोड़ की लागत से 3 आधुनिक मशीनें अंबाला के कैंसर टर्सरी सेंटर में लगाई जानी है। इसमें सीटी स्टिक्यूमुलेटर अमेरिका से अंबाला पहुंच चुकी है और इस मशीन से कैंसर रोगियों की बीमारी की सटीक जानकारी मिलेगी। इसे रेडियोथेरेपी प्लानिंग करने में चिकित्सकों को आसानी होगी और मरीज के बीमारी का डायग्नोस करने में चिकित्सक को सहायता होगी। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गुरुग्राम को पहले पायदान पर लाने के उद्देश्य से नगर निगम ने गुरुग्राम में पहला थैला बैंक शुभारंभ किया है। हालांकि यह पिछले साल से 62वें स्थान पर रहा था। यहाँ पर 3 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के थैले उपलब्ध कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इंटीग्रेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? इसका आंसर आएगा GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के MCOM और MBA के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए MCOM व MBA के सीनियर्स ने 2 दिवसीय इंटीग्रेशन प्रोग्राम का आयोजन किया है। MCOM व MBA के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के निदेशक प्रोफेसर करमपाल नरवाल व डॉक्टर दलबीर सिंह की देखरेख में यह प्रोग्राम किया।
क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा के किस गांव में मिले उपकरणों पर शोध से यह खुलासा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी एवं बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग मांसाहारी थे? इसका आंसर आएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में मिले उपकरणों पर मिले शोध से यह खुलासा हुआ है कि विश्व की सबसे पुरानी एवं बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग मांसाहारी थे। इसके साथ ही वे दूध का भी सेवन करते थे और राखीगढ़ी सिंधु कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों में शुमार था। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले नंबर पर रहा? इसका आंसर आएगा पानीपत। पानीपत को आज 952 का लिंगानुपात का आंकड़ा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर आएगा सत्यदेव सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा व बलरामपुर से लोकसभा सांसद रहे सत्यदेव का निधन हो गया। सत्यदेव सिंह 1977 में गोंडा लोकसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। इसके बाद 1991 और 1996 में भाजपा से चुनाव लड़ा और बलरामपुर संसदीय टिकट से लोकसभा सांसद बने। क्वेश्चन नंबर 43, गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित साबित हुई? इसका आंसर आएगा नकुल देव। गोवा में 16 से 24 जनवरी को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के निर्माता निर्देशक नकुल देव की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई। यह हरियाणा की ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसे रोहतक के रहने वाले नकुल देव ने यहीं की पृष्ठभूमि पर फिल्माया है। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा की टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिल इवेंट्स में किन्हें दूसरा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर आएगा आयुष्मान। हरियाणा की टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिल इवेंट में पानीपत के आयुष्मान मलिक ने 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहले 33 घंटे में पूरा कर दूसरा स्थान पाया है। इस इवेंट में देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा के किस जिले ने हर घर नल से जिला का खिताब हासिल किया? इसका आंसर आएगा अंबाला व पंचकुला। पंचकुला व अंबाला ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन के साथ हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी के कनेक्शन के माध्यम से सतत पेयजल की पहुंच निश्चित करना है। पंचकुला अपने 4 ब्लॉक पिंजौर, रायपुरानी, मोरनी, बरवाला में 34,433 घरेलू नल कनेक्शन के साथ ग्रामीण घरों में 100% घरेलू नल कनेक्शन करने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 46, प्रदेश के कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा? इसका आंसर आएगा 1135। सरकार ने 1135 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने जा रही है। इसमें झज्जर जिले के 50 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं जो प्ले स्कूल बनेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग से भी सहयोग मांगा गया। प्ले स्कूल में तब्दील होने वाली अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों को वहां के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा के किस जिले के छात्र अग्रिम ने 2 किताबें लिखकर जिले और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में ख्याति प्राप्त कर ली है? इसका आंसर आएगा यमुनानगर। छठी के छात्र अग्रिम ने 10 वर्ष की उम्र में एक नहीं 2 किताबें लिखी हैं जिसे देशवासियों ने तो पसंद किया ही, अब विदेश के लोगों को भी यह पुस्तक भा रही है।
यही नहीं, अग्रिम की दोनों पुस्तकें वेब्रो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित की गई। अग्रिम ने एडवेंचर ऑफ श्री फेडर्स और द इनविंसिबल चाइल्ड शीर्षक की 2 पुस्तकें लिखी। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में लिंगानुपात में सुधार लाने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के जानकारी जन जन तक पहुंचाने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत 23 आंगनबाड़ी वर्करों व सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, पूरे देश में जल्द ही 112 इमरजेंसी नंबर शुरू किया जाएगा। हरियाणा में इसकी शुरुआत किन जिलों से की गई? इसका आंसर आएगा पंचकुला व गुरुग्राम। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट इन सर्विस IRSS के तहत पूरे देश में एक ही इमरजेंसी नंबर जारी होगा। जैसे अमेरिका में 911 है, वैसे ही भारत में 112 होगा। इस नंबर की हरियाणा में शुरुआत गुरुग्राम व पंचकुला से आगामी 26 जनवरी से की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी जिलों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और इसे प्रदेश के सभी जिलों में 31 मार्च तक लागू करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने CCSHAU ई-लाइब्रेरी ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर आएगा HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हिसार की नेहरू लाइब्रेरी में मौजूद ई संसाधनों की जानकारी मोबाइल ऐप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने CCSHAU ई-लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने एक वेबिनार के दौरान ऑनलाइन माध्यम से CCSHAU ई-लाइब्रेरी ऐप को लॉन्च किया। इस वेबिनार का मुख्य विषय मोबाइल ई-लाइब्रेरी के ऐप के माध्यम से ई संसाधनों का उपयोग व जागरूकता प्रदान करना था। इसी के साथ ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मोबाइल ऐप के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने वाले टॉप कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। केंद्र का उद्घाटन करते हुए कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि भारत आर्थिक विकास में तेजी लाने, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार लाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करते हुए ऊर्जा की पहुंच में सुधार के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर से तेजी से कदम बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा के किस जिले में स्काडा तकनीक के तहत 6 जल शोधन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया गया? इसका आंसर आएगा रोहतक। स्काडा तकनीक पर बने ये 6 नए जल शोधन संयंत्र पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड पर काम करेंगे। पेयजल पूर्ति की क्षमता में 5 करोड़ MLD से ज़्यादा होगी। पूरे शहर के साथ नगर निगम सीमा में शामिल किए गए 7 गांव में भी अब पेयजल पूर्ति क्षमता दुगनी हो जाएगी। अब ग्रामीण इलाकों में 70 की बजाय मानक के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित की जाएगी? इसका आंसर आएगा करनाल। स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ICC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। यह सेंटर शहर के सेक्टर 12 स्थित नगर निगम के नए भवन में दूसरे तल पर बनाया गया। इसमें सभी जरूरी उपकरणों की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। फंक्शनल होने के लिए टेस्टिंग चल रही है। सेंटर में विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर भी लगाया जा चुका है। पूरे शहर में चौक चौराहों पर लगे कैमरे ICC से जुड़े होंगे।
क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा की किस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर आएगा कर्ण झील। इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसकी 1.26 किलोमीटर की परिधि को विकसित कर आकर्षक बनाया जाएगा। महाभारत के दृश्यों वाली मूर्तियां दर्शकों को इतिहास से साक्षात्कार कराएगी। कर्ण लेक के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक ढंग से डेवलप करके पर्यटकों के अनुकूल बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की 3 बेटियों ने एशिया यूनिवर्स फैशन शो में अवार्ड अपने नाम किए? इसका आंसर आएगा करनाल। इंपीरियल ग्लिटीज ने शान ए हिंदुस्तान, प्राइड ऑफ नेशन, मिस्टर मिसिज व मिस्टर एशिया यूनिवर्स 2020 के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैशन शो चंडीगढ़ में आयोजित किया। करनाल की 3 बेटियां राजी हंस राह ने मिसिज एशिया यूनिवर्स इंटरनेशनल बेस्ट टैलेंट कैटेगरी में अवार्ड जीता। इसके साथ मिस कैटेगरी में अंचल बत्रा को मिस एशिया यूनिवर्स 2020 और बेस्ट स्माइल का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56, प्रदेश में सबसे पहले किस जिले के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का स्टोर किया जाएगा? इसका आंसर आएगा पानीपत। पानीपत में जनवरी के आखिरी सप्ताह तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। पानीपत के सिविल अस्पताल के बेसमेंट में कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में सफाई की जा चुकी है। वैक्सीन स्टोर करने के लिए सिविल अस्पताल को 7 रेफ्रिजरेटर मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा के किस जिले की बॉक्सर मनीषा ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? इसका आंसर आएगा कैथल। कैथल की होनहार बॉक्सिंग खिलाड़ी मनीषा मोन ने जर्मनी में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 57 किलोग्राम भार वर्ग में देश की झोली में सोना डालने का काम किया। यह बॉक्सिंग का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पूर्व पुरुष वर्ग में बॉक्सिंग में रोहतक के अमित पंघाल ने भी सोना पर कन्ने किया। क्वेश्चन नंबर 58, प्रदेश का 11वां नगर निगम कौन सा बनाया गया है? इसका आंसर आएगा मानेसर। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटिंग में 37 एजेंडे रखे गए। इनमें कई मुख्य एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इसी मीटिंग में मानेसर को प्रदेश का 11वां नगर निगम बनाने का फैसला लिया। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में हरियाणा के किस बॉक्सिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आएगा सूरज रोहिला। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा 20 दिसंबर को करनाल में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इसमें जुलाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव के बॉक्सिंग खिलाड़ी सूरज रोहिला को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। सूरज रोहिला राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। पहले भी इनको काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में नई माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की गई? इसका आंसर आएगा 3। किसान हित में हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है। पानी से वंचित खेतों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से नई माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों को शामिल किया जाएगा। नदी सिंचाई यंत्र पर 80% की सब्सिडी भी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कहां से कहां तक सफर रैपिड कॉरिडोर के तहत तय करने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर आएगा पानीपत से दिल्ली। अब पानीपत से नई दिल्ली का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा होगा। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS पर मनोहर लाल मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। रैपिड परियोजना के लिए 4699 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार
देगी। क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसका आंसर आएगा 4। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका, कलारी, पैट सहित 4 देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मल्लखंभ और थांग ता है। इस फैसले के बारे में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाने की है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? इसका आंसर आएगा हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक यानी CET 2020। हरियाणा मंत्रिमंडल समूह की बैठक में हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी सेवा भर्ती और शर्तें विधेयक 2020 पारित किया गया। इसके तहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने और एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए एक समान कार्यकाल के लिए स्वीकृति दी गई। हरियाणा के सरकारी विभागों के ग्रुप सी कर्मचारियों को अब पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए वर्षों का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64, हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया? इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मानेसर नगर निगम के साथ लगते 29 गांवों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जिले में 3 नगर पालिका व 1 नगर परिषद के साथ साथ 170 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। मानेसर की पहचान इंडस्ट्रियल क्षेत्र की है, जहां छोटे बड़े करीब 7,000 उद्योग लगे हुए। वर्तमान सीमाओं के अनुसार इस नए निगम का कुल क्षेत्रफल 124.32 वर्ग किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में HAU में चौधरी चरण सिंह की कौन सी जयंती बनाई गई? इसका आंसर आएगा 118वीं। HAU में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर वर्चुअल किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वर्चुअल किसान दिवस किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस की यादगार के रूप में मनाया जा रहा है। HAU के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई विभिन्न फसलों की किस्मों व तकनीकों का ही नतीजा है कि राज्य में गेहूं का उत्पादन 6 गुना, चावल का 8 गुना और कपास का 3 गुना और तिलहनी फसलों का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। वैज्ञानिकों ने फसलों, फलों, सब्जियों व चारों का अधिक उत्पादन देने वाली रोगरोधी व कम समय में पककर तैयार होने वाली लगभग 288 किस्मों का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा के किस जिले को लाल डोरा मुक्त गांव के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है? इसका आंसर आएगा करनाल। लाल डोरा मुक्त गांव के लिए करनाल को राज्य स्तरीय अवार्ड मिला है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिए जींद, शिक्षित हरियाणा के लिए फरीदाबाद, RTO ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट और स्लॉट सिस्टम के लिए अंबाला, ई समर्थ के लिए कुरुक्षेत्र, मिशन चहक के लिए हिसार और प्रदेश में पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा के किस जिले के घुड़सवार खिलाड़ी जयवीर ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका आंसर आएगा करनाल। हरियाणा के 14 वर्षीय घुड़सवार खिलाड़ी जयवीर मक्कड़ ने दिल्ली में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में घुड़सवारी खेल प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर करनाल जिले का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इसमें एक व्यक्तिगत जंपिंग, एक बार टीम में रहकर गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 68, फरीदाबाद की किस कलाकार को हाल ही में अटल सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आएगा आन। हाल ही में 24 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में आन पाराशर को
अटल सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। एपीजी स्कूल की छात्रा है अन। ये फरीदाबाद के सेक्टर 16 से ताल्लुक रखती है। क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा के किस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर आएगा राखी गढ़ी। हड़प्पा कालीन संस्कृति को लेकर राखी गढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इसको आइकॉनिक साइट घोषित किया हुआ है। इस साइट को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अजय यादव व डिप्टी डायरेक्टर संजय मंजूर ने राखी गढ़ी का दौरा किया। उन्होंने टीलों पर पहुंचकर उन्होंने सभी उन चीज़ों का निरीक्षण किया जो कि आने जाने वाले पर्यटकों को लुभाएं। क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन, खेल विभाग ने सरकारी कोच पर नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर आएगा नज़र ऐप। खेल विभाग ने अब सरकारी कोच पर नज़र रखने का इंतजाम कर लिया है। विभाग ने नज़र ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए हेड ऑफिस में मौजूद डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और डीएसओ किसी भी वक्त ऐप पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे कोच को देख सकेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।